ऑपरेट करने के लिए भेजेगा। आपको बता दें अमेरिका की तरफ से ये पूरी जो टीम है वो भेजी जाएगी। अमेरिका ने इजराइल में तैनात किए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, हार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल में अमेरिका सैनिक भेजेगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। देखिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। ये थार्ड, इसका नाम है THAAD, अमेरिका ने इजराइल में तैनात कर दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं मेजर जनरल संजय सोई। संजय सोई, जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने सैनिकों को पूरा तैनात कर दिया है, थार्ड THAAD को भेजा जाएगा, पूरा सपोर्ट इजराइल का किया जाएगा, लेकिन इजराइल जो ईरान पर कब हमला करेगा तारीख तय नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तैयारी पूरी है, क्या समझा जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय में दोनों ही पक्ष पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल तैयार है, ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान ने हमला कर दिया उसके बाद अब उसके दिल में डर बैठा है कि इजराइल कब हमला करेगा। रोज ही ऐसा खतरा बना रहता है, उनके भी डिफेंसेस बिल्कुल अलर्ट पे, और इजराइल देख रहे हैं कब मैं हमला करूं। देखिए यहाँ पर एक सरप्राइज फैक्टर बड़ा जरूरी होता है। एक मिलिट्री माइंड के तौर पे अगर मैं सोचूं कि जब दुश्मन तैयार है तब मैं हमला करूं, या मैं इमोशंस में ना आऊँ, मीडिया के प्रेशर में ना आऊँ, पॉलिटिकल प्रेशर में ना आऊँ, और क्यों हमला करूँ जब दुश्मन पूरे चौकन्ना ना हो, अपने टारगेट छांटूं, उसके ऊपर हमला करूं। तो इजराइल आज वो एक मिलिट्री तरीके से काम करने की तैयारी है उनकी, और कई किस्म के टारगेट है देखा जाए वहाँ पर कि वो चाहे वो न्यूक्लियर साइट हो, ऑयल हो, या उनके आर्मी की यूनिट्स हो, या मिसाइल साइट्स हो, या वहाँ पे रॉकेट हो, या फिर वहाँ पर उनके तख्ता ही पलट दिया जाए। और अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान ने भी कहा कि हम हमला करेंगे। यही कारण है कि अमेरिका दोनों तरफ से देखिए बार पलटवार की तैयारी है। अगर इजराइल हमला करेगा तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। मेजर जनरल संजय सोई बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए। लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए क्या कुछ युद्ध की महाविनाश की जो तैयारी है वो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि वहां से ईरान जो है वो कैसे धमका रहा है उन देशों को, उन सहयोगियों को जो इजराइल का सपोर्ट करने का लगातार एक आश्वासन दे रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें। देखिए अगर हम बात करें हमास की, तो हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, और ये ऐसा हमला किया था कि पूरी दुनिया को हिला डाला। लेकिन वो हमला सिर्फ एक ट्रेलर था। हमास की तैयारी थी 9/11 जैसा हमला करने की, उसमें हमास को सफलता नहीं मिली, क्योंकि वक्त रहते ही इजराइल को आभास हो चुका था कि हमास कुछ ऐसा हमला करने वाला है जिसको नाकाम किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। 9/11 की तरह इजराइल पर हमला करना चाहता था हमास। तेल अवीव को भी न्यूयॉर्क की तरह दहलाने की थी साजिश। इजराइल के एक ऊंचे टावर को उड़ाने का था प्लान। आज दुनिया के तमाम देश गाजा और हमास का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया भर से फ्री फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की जा रही है। कुछ लोग पिछले साल इजराइल में हुए हमास के हमले तक को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हमास लड़ाकों का समर्थन करने वालों की जुबान बंद हो जाएगी। वो लोग भी खामोश हो जाएंगे जो लोग रह रहकर कभी हमास लड़ाकों का तो कभी इजराइल पर हुए हमलों का समर्थन करते रहे हैं। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस ने जो खुलासा किया है, अगर हमास का वो प्लान कामयाब हो जाता तो इजराइल में ऐसी तबाही मचती जिसका दुनिया भर में असर पड़ता, और बच जाती तो सिर्फ तबाही। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया है हमास के लड़ाके गाजा पर 9/11 जैसा हमला करने का प्लान बना रहे थे। हमास का प्लान इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक मोशे अवीव टावर को गिराने का था। हमास मोशे अवीव टावर को गिराने के लिए सैकड़ों टन विस्फोटक का इस्तेमाल करने वाला था। हमास चाहता था कि वो इजराइल में 9/11 जैसा हमला करे और एक झटके में हजारों लोगों को मार दे।
इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बताया कि हमास ने 9/11 जैसा हमला करने का ये प्लान हाल फिलहाल में ही बनाया था। इजराइल में खूनी खेल खेलने की हमास की पूरी तैयारी थी, लेकिन इजराइल ने हमले से कुछ ही घंटे पहले इस हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने दावा किया, जिस दिन हमास को इजराइल के मोशे अवीव टावर को उड़ाना था, उसके ठीक 2 दिन पहले इजराइल ने हमास के 5 लड़ाकों को पकड़ लिया और हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी से ही इजराइल पर 9/11 जैसे हमले को टाला जा सका और इजराइल ने एक महाविनाश को रोक दिया। आपको याद होगा कि 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर भयंकर हमला किया था। 9 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण कर लिया था और वर्ल्ड ट्रेड टावर की गगनचुंबी बिल्डिंगों से इन विमानों को टकरा दिया था। और यह हमला दुनिया का सबसे बड़ा हमला माना जाता है, क्योंकि इस हमले में एक झटके में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि यह हमला 11 सितंबर को हुआ था, इसलिए इसे 9/11 हमला कहा जाता है और हमास ऐसा ही हमला इजराइल पर करने का प्लान बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमास इजराइल पर 9/11 जैसा हमला ठीक उसी तर्ज पर करना चाहता था जैसा अटैक 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा पर किया था। कार के जरिए हमला करने की योजना थी कि कार में विस्फोटक होगा, उसके बाद ये हमला करेंगे। विस्फोटक से भरी कार लेकर मोशो अवीव टावर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें नाकामी हाथ लग गई। कार को मोशे अवीव टावर से टकराने का प्लान था और कुछ इजरायली नागरिक प्लान का हिस्सा भी थे। इजराइल साजिश में शामिल लोगों की पहचान में लगातार जुटा रहा और आपको बता दें, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ समय पर सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन आप देखिए कि 2019 की तर्ज वाला जो हमला है वो करवाने की फिराक में थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेबनान ने हमला किया है। वो लेबनान की राजधानी बेरूत से हमला होता है इजराइल के उन शहरों पर जहां पर आपको बता दें घनी आबादी के लोग हैं। लेकिन आप देखिए इन अटैक्स की देखिए आप आवाज सुन सकते हैं, कैसे रॉकेट दागे गए हैं और लगातार ये हमला तीव्र होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं और ये बता रही है कि यहाँ पर ये लगातार एस्केलेट होती जा रही है वॉर जो है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय सोई, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लेबनान की तरफ से अटैक होता है इजराइल के उन शहरों पर जो घनी आबादी वाले हैं, इस अटैक के जरिए क्या मैसेज देने का प्रयास हो रहा है लेबनान की तरफ से? क्योंकि अभी तक तो इजराइल बैक टू बैक फायर कर रहा था, बैक टू बैक अटैक कर रहा था। प्रियंका, जैसा कि इजराइल ने पहले इनके लीडर्स को मारा, उनके कम्युनिकेशन डाउन किया, उसका लगातार हमला कर रहा था, उसे लग रहा था कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि हिजबुल्लाह के फाइटर काफ़ी ट्रेंड है, उनके पास काफ़ी असला है और ये जिस प्रकार से अभी वो अटैक कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि लोअर लेवल पे इंडिपेंडेंट भी लोग फायर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और जो प्लान हो रहे हैं वो आज टेक्निकल मूवमेंट के द्वारा ही प्लानिंग करके, हाँ अब इतने बजे हमला करना है, सबके सब रॉकेट फायर करो। तो ये एक तरह से, और दूसरा ईरान ने भी किसी प्रकार से इनका मोराल बूस्ट करने की कोशिश की है कि ईरान के द्वारा जो हमला किया गया था उसके बाद भी हिजबुल्लाह का काफ़ी मोराल बूस्ट हुआ था। नसरुल्लाह की मौत का बदला लेना, जो उनके लीडर्स की मौत का बदला लेना और ये दिखाना कि अभी हम खत्म नहीं हुए हैं, अभी हम लड़ सकते हैं, अभी हमारे अंदर जज्बा है, हम फायर कर सकते हैं। और इजराइल लगातार अलर्ट है। यही कारण है कि आप देखिए कि अमेरिका ने अभी और एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर का प्लान किया, जैसे भी आप बता रही थी कि 3rd एयर सिस्टम वहाँ भेज रहे हैं। उनके बिल्कुल, अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, सपोर्ट अपना दे रहा है, ईरान की किसी भी तरह की धमकियों से नहीं डर रहा है। मेजर जनरल संजय सोया बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं।